लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट ने गोल्ड परचेज पर काबू करने की कोशिश की तो उसे 1.5 लाख करोड़ का घाटा हुआ। 2015 में अगेन गवर्नमेंट को चाहिए था कि गोल्ड इंपोर्ट पर काबू किया जाए। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया पेपर गोल्ड, जिसको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या एसजीबी भी कहा जाता है। एसजीबी एक पॉलिसी है जिसमें आप इन्वेस्ट करके बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे आप 2.5% तक इंटरेस्ट रेट कमा सकते हो, एंड उस पर जो गोल्ड का आपका प्राइस अप्रिशिएट होता है आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हो। बेसिकली अगर मैं 10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ आज और 2 साल बाद गोल्ड का प्राइस हो जाता है 20,000, तो मुझे 2 साल बाद 20,000 भी मिलेगा और उसके ऊपर 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा। गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की पूरे जोरों शोर से, बट गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा कि गोल्ड का प्राइस किस रेट से बढ़ता है, हिस्टोरिकली किस रेट से बढ़ा है। अगर हम देखें तो 1990 इसमें बढ़ा 3.25% के इंटरेस्ट रेट से। 1990 में था 3,200 रुपया, जो 2000 में बढ़ के हो गया 4,400। इसके बाद में 2000 से 2010 के बीच में ये बढ़ा 15.5% की रेट पर एनुअली, राइट। 18,500 के हो गया। 4,500 से 2000 में जो 4,500 था वो 2010 में हो गया 18,500, राइट। उसके बाद में जो नेक्स्ट 4 साल थे जिसके बाद में ये स्कीम लॉन्च की गई, उन 4 सालों में भी 2011 से 14 के बीच में ये बढ़ा 10.5 या ऑलमोस्ट 11% की रेट पर। बट जो पॉलिसी मेकर थे उन्होंने ये प्राइस को इग्नोर किया और ये स्कीम लॉन्च की ये बोल के कि भाई अगर प्राइस अप्रिशिएट होता है तो हम वो अप्रिशिएशन भी आपको देंगे, प्लस उसके ऊपर 2.5% इंटरेस्ट रेट भी देंगे। तो इस वजह से हुआ गवर्नमेंट ने जो इन 14 सालों में इन जो 4 या 5 सालों में जो कैपिटल रेज किया एसजीबी बॉन्ड के जरिए वो था 70,000 के करीब, और जो लाइबिलिटीज टोटल बढ़ी वो बढ़ी 2.2 लाख के करीब, राइट। तो अगर हम लाइबिलिटी को कैलकुलेट करें, कैपिटल जो रेज का है उससे माइनस करें, तो इट कम्स टू अराउंड 1.5 लाख करोड़, राइट। दैट इज द लाइबिलिटी इवन इफ यू टेक इनटू फैक्टर द कैपिटल दैट वाज रेज। वो कैपिटल पे करने के बाद में भी, वापस देने के बाद में भी ऊपर से गवर्नमेंट को 1.5 लाख करोड़ देना है। सो दैट वाज कम्प्लीटली अ फ्लॉड पॉलिसी, इग्नोरिंग द हिस्टोरिकल डेटा। एंड अगेन आई थिंक